Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about micrometer components and working. So आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में, उसके कंपोनेंट कौन से हैं और उसके वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Micrometer. It is a precision tool used for high accuracy small dimension measurements. सो बेसिकली जो माइक्रोमीटर होता है वो प्रिसीजन टूल यानी कि सटीक उपकरण है विच इज़ यूज्ड फॉर हाई एक्यूरेसी यानी कि वह उच्च परिशुद्धता के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बेसिकली इट इज़ यूज फॉर स्मॉल डायमेंशन मेजरमेंट यानी कि छोटे डायमेंशन को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो इसमें तीन चीज़ याद रखना है. हाई एक्यूरेसी के लिए वो किस तरह का टूल है, प्रिसीजन टूल यानी कि सटीक उपकरण है, और स्मॉल डायमेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. वर्किंग प्रिंसिपल. It operates on the principle of a screw thread converting rotational movement of the thimble into linear movement of the spindle. So basically जो माइक्रोमीटर होता है वो स्क्रू थ्रेड प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसमें क्या होता है, जो थिम्बल होगा उसका रोटेशनल मूवमेंट को वो स्पिंडल की लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट कर देगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है थिम्बल. सो थिम्बल का रोटेशनल मूवमेंट यानी कि ये घूमेगा रोटेशनल, उसको कन्वर्ट करेगा ये हमारा स्पिंडल की लीनियर मूवमेंट में, यानी कि ये थिम्बल रोटेट होगा और ये स्पिंडल लीनियर मूवमेंट यानी कि इस तरह से आगे पीछे होगा. Components. So here you can see the component of the micrometer. First one frame. यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेम है. एनविल, ये रहा एनविल. स्पिंडल, दिस इज द स्पिंडल. स्लीव और बैरल, सो ये हमारा स्लीव रहेगा, उसको हम बैरल भी बोल सकते हैं. थिम्बल, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो उसको हम बोलेंगे थिम्बल. लॉक नट, यहाँ पे जो स्पिंडल लॉक लिखा है वो हमारा लॉक नट होगा. ratchet, over here you can see ratchet. So basically it is a one type of shaft. Frame. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेम है. The U-shaped body that holds the anvil and barrel in place, providing a rigid structure. सो बेसिकली ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं वो होल्ड करता है एनविल को. ये जो एनविल है यहाँ पे उसको होल्ड करेगा. एंड बेरल, बेरल यानी कि स्लीव, यानी कि स्लीव, ये जो स्लीव है उसको भी यहाँ पे होल्ड किया गया है. राइट. सो ये प्रोवाइड रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि यह एक कठोर संरचना प्रदान करता है. एनविल. सो ओवर यू कैन सी दिस इज द एनविल. The stationary hard metal part on one end of the frame that the object rests against. So basically ये फ्रेम के एक एंड के ऊपर यहाँ पे एनविल रखा जाता है which is the hard metal part, यानी कि स्टेशनरी पार्ट है, यानी कि यहाँ पे वो फिक्स रहेगा. और that the object rests against, so यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनविल है वहाँ पे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे टिका रहेगा. सिंपल. द ऑब्जेक्ट रेस्ट अगेंस्ट यानी कि धातु का भाग जिस पर वस्तु यहाँ पे क्या होगा, टिका रहेगा. स्पिंडल. सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द पिंडल. The movable cylinder that moves towards the anvil to clamp the object, ensuring a precise measurement. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एनविल जो कि स्टेशनरी पार्ट था यानी कि फिक्स रहेगा, और स्पिंडल जिसको हम मूवेबल पार्ट कहेंगे, मूवेबल सिलेंडर, वो क्या करेगा, मूव करेगा. और यहाँ पे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लैम्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिसके थ्रू एंश्योरिंग अ प्रिसाइज मेजरमेंट, जिसके थ्रू हमें सटीक माप सुनिश्चित मिलता है.
sleeve. So over here you can see this is the sleeve. It is also called barrel, यानी कि स्लीव को हम बैरल भी बोल सकते हैं. It is stationary cylindrical part with a graduated linear scale. It means main scale for reading measurement. So ये जो पार्ट है वो भी स्टेशनरी सिलिंड्रिकल पार्ट है जिसके ऊपर ग्रेजुएटेड लीनियर स्केल, यानी कि यहाँ पे देखिए माप अंकित किया गया है यहाँ पे, राइट. सो बेसिकली इसको हम मेन स्केल भी बोल सकते हैं और जिसके थ्रू यहाँ से हमें रीडिंग मेजरमेंट करना है, यानी कि यहाँ से हमें रीडिंग देख सकते हैं. सो सिंपल स्लीव को हम बैरल बोलेंगे. ये सिलिंड्रिकल पार्ट है लेकिन कैसा है, स्टेशनरी है, जिसके ऊपर ग्रेजुएटेड लीनियर स्केल होती है जिसको हम बोलेंगे मेन स्केल, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे रीडिंग मेजर कर पाएंगे. थिम्बल. सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द थिम्बल. इसको हम थिम्बल स्केल भी बोल सकते हैं. द आउटर रोटेटिंग पार्ट विथ अ सर्कुलर स्केल, यानी कि ये आउटर रोटेटिंग पार्ट है और जिसके ऊपर यहाँ पे स्केल है, सर्कुलर स्केल. टर्न्स द स्क्रू मैकेनिज्म, यानी कि ये स्क्रू मैकेनिज्म पर काम करता है, यानी कि इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा. लॉक नट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉक नट है जिसको हम स्पिंडल लॉक भी बोल सकते हैं. अ लेवल और रिंग यूज्ड टू लॉक द स्पिंडल इन प्लेस टू टेक रीडिंग और प्रिवेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफर. जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे होल्ड किया, पकड़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्पिंडल को लॉक कर देंगे जिसको हम लॉक नट बोलेंगे और स्पिंडल लॉक बोलेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पकड़ा रहेगा, जिसके थ्रू हम इजीली और अच्छी तरह से उसका मेजरमेंट ले सके. ratchet. So over here you can see this is the ratchet stop. A knob at the end of the thimble, यानी कि थिम्बल के एंड के ऊपर नोब यानी कि एक हाथा होता है, सिंपल, that ensure consistent proper pressure is applied by slipping at a predetermined torque. So यहाँ पे क्या होगा कि ये एनविल है और ये स्पिंडल है, इन दोनों के बीच अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के लिए पकड़ते हैं तो वो प्रॉपर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से फिट हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये रैचेट का इस्तेमाल होता है. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद हम रैचेट को घुमाएंगे. अगर 3 बार अगर रैचेट को हम घुमाएंगे यानी कि टिक 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 इस तरह की आवाज हमें सुनने को मिलेगा, तो हम ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से उसके पर प्रेशर अप्लाई है और परफेक्ट तरीके से यहाँ पे पकड़ा हुआ है. मेजरमेंट प्रोसीजर. फर्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टेशनरी एनविल एंड द मूविंग स्पिंडल, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट करना है उसको हमें पहले हमारा जो एनविल है जो कि स्टेशनरी पार्ट है और स्पिंडल है जो कि मूवेबल पार्ट है, इन दोनों के बीच में उसको पकड़ना है. रोटेट द थिम्बल अंटिल द स्पिंडल टचेस द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो थिम्बल है उसको हमें तब तक रोटेट करना है जब तक हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में टच ना हो जाए, क्योंकि अगर हम थिम्बल रोटेट करेंगे ना तो ये स्पिंडल लीनियर मूवमेंट में आगे की तरफ बढ़ेगा. यूज द रैचेट स्टॉप at the end for final tightening to ensure consistent gentle pressure, usually 2 to 3 clicks. जैसे कि हमने डिस्कस किया, लास्ट में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ा है उसके बाद हमें इंश्योर करने के लिए कि वो प्रॉपर तरीके से पकड़ा है कि नहीं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है कि नहीं, जिसके थ्रू बाद में हम रैचेट को घुमाएंगे. अगर 2 से 3 बार अगर हम उसको घुमाएंगे, क्लिक क्लिक जिस तरह की आवाज आएगी, तो हम ऐसा इंश्योर करेंगे कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से परफेक्टली यहाँ पे जकड़ा हुआ है.
Now you can read the measurement from the main scale on the sleeve and the circular scale on the thimble. उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ने के बाद हमें मेजरमेंट लेना है, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये मेन स्केल का, और दूसरा ये जो रोटेटिंग स्केल है जिसको हम बोलेंगे थिम्बल स्केल, सर्कुलर स्केल। इन दोनों का यूज करके हम पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेंगे। माइक्रोमीटर रीडिंग, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा थिम्बल स्केल है जिसको हम सर्कुलर स्केल भी बोल सकते हैं, राइट। तो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे आगे की तरफ जकड़ा हुआ है और हमें तभी उसी टाइम इस तरह का रीडिंग मिलता है। तो हम अब माइक्रोमीटर के थ्रू उसका जो रीडिंग है, प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो कैसे करेंगे। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमें नीचे की साइड दिख रहा है 0 से 5, 10, 15, 20, राइट। यानी कि ये जो है 1 mm, 2 mm, 3, 4 और 5 mm के लाइन है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो 21, 22, 23 यानी कि 23 हमें मिला यहाँ पे मेन स्केल के ऊपर। प्लस अब हमें क्या करना है, सर्कुलर स्केल देखना है कि जो हमारा ये जो मेन लाइन है उसके लाइन से कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 दिखाई दे रहा है, ये लाइन से मैच करता हुआ, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू, अब 0.01 क्या है कि जो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट यानी कि लघुत्तम माप, हम कितना मेजर कर सकते हैं, वो 0.01 है स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे 15 इंटू 0.01 करेंगे, सो हमें मिलेगा 23 प्लस 0.15 इज इक्वल टू, हमें जो प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू आंसर मिला वो हमारा होगा 23.15, यानी कि ये जो मेजरमेंट है उसका आंसर हमें 23.15 mm मिलेगा, राइट। यहाँ पे 0.01 क्यों किया, क्योंकि वो हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। सो व्हाट यू कैन सी, ये हमारा स्पिंडल है, लॉक नट, मेन स्केल, थिम्बल स्केल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर स्केल। अब इसका हमें रीडिंग मेजर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये पहला 5 हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेन स्केल में तो ये 5 के बाद भी यहाँ पे नीचे एक लाइन दिख रहा है, तो वो होगा 0.5, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 0 से 1 mm, 2 mm, 3, 4 और 5 mm है, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 के बीच में यहाँ पे नीचे एक लाइन दिख रहा है, तो वो होगा 0.5। 1 के बाद में ये दिख रहा है तो वो होगा 1.5। तो इसीलिए 0.5 का जो है यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 0.5 प्लस। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसको हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो ये 25, 26, 27, 28, तो हमें मिला 28 और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है 0.01। सो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा, ये मेन स्केल का है 5.5 प्लस थिम्बल का 0.28। सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 5.78 mm, राइट। यहाँ पे मेन स्केल में याद रखना है हमने यहाँ पे 5 भी लिया है और नीचे की साइड ये भी हमें दिख रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमने 0.5 भी लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।